हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। वेलकम टू द मेंटर्स यूट्यूब चैनल। सो इन दिस सेशन मैं आपको बताने वाली हूँ जो एचपीएससी की रिसेंट पीजीटी वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में सारी डिटेल्स। सो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है अगर हम इस पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज एक्चुअली वेरी गुड, 255 वैकेंसीज हैं केमिस्ट्री के लिए। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये वैकेंसीज आई हैं। बट मैं आज अभी स्पेसिफिकली केमिस्ट्री पे फोकस करूंगी, बट इन जनरल भी आप ये पूरा जो नोटिस है इसको चेक कर सकते हो, बिकॉज बायोलॉजी, फिजिक्स, संस्कृत, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए वैकेंसीज हैं। पूरी डिटेल्स अगर आपको जाननी है, यानी जो मैं पूरा नोटिस शो कर रही हूँ, अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप उसको द मेंटर्स ऐप और वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हो, जॉब्स एंड नोटिफिकेशन सेक्शन से। द मेंटर्स ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम वीडियो शुरू करते हैं। एंड मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट और जॉब नोटिफिकेशन और एनी वीडियो फ्रॉम द मेंटर्स। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहले ये 23 जुलाई को ये नोटिस आया है वैकेंसीज का, वेयर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इज asking for post graduate teachers in various subjects. ओके, तो हरियाणा और मेवात दो कैडर्स आते हैं इन इन हरियाणा। तो उसके लिए आप वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसमें आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना रहेगा, hpsc.gov.in पर आपको अप्लाई करना रहेगा। एंड ध्यान देंगे, नॉर्मल जैसे किसी भी एग्जाम के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करनी पड़ती है, वो सारे प्रोसेस, वो सारे स्टेप्स तो आपको करनी है। बट एक ध्यान देंगे, बायोमेट्रिक अटेंडेंस जब आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे तो आपका जब एग्जाम होगा उस समय बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। उस बायोमेट्रिक अटेंडेंस में देखिए क्या गिवन है, परिवार पहचान पत्र होना चाहिए आपके पास, तो अगर नहीं है तो उसको बनवा लो। ठीक है, आधार नंबर होना चाहिए, तो ये जरूरी रहेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस। सो दिस इज अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, तो बेसिक बेसिक डिटेल्स लिखी हुई हैं कि ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन होनी चाहिए एंड जो जनरल डिटेल्स होती हैं किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है, आई होप आई एम विजिबल प्रॉपरली। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो आगे देखेंगे, नेक्स्ट अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे। सो अब इसकी जो बाकी की डिटेल्स है जरा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। या हियर इट इज। तो मैंने मेन मेन पार्ट्स इसमें हाईलाइट किए हुए हैं इस पीडीएफ के अंदर। देखो, सबसे पहले तो आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 25 जुलाई 2024 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। क्लोजिंग डेट है 14 अगस्त। तो 14 अगस्त से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। बहुत बड़ी विंडो नहीं है एप्लीकेशन की, तो ध्यान रखना मिस ना हो जाएगी डेडलाइन। ठीक है, तो आपको 14 अगस्त 2024 को 5 PM तक आप इस पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आपका जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज की नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। ठीक है, कितनी वैकेंसीज आपको पता होनी चाहिए। तो द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज एक्चुअली वेरी गुड। मैं अगर आपको ना जूम करके दिखाऊं ना, देखो केमिस्ट्री के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स की है, बायोलॉजी की 233 है, केमिस्ट्री की 255 पोस्ट है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज हैं वो फिजिक्स फिजिक्स की सबसे ज्यादा है, 410। एंड नेक्स्ट कम्स केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल की 140 है और बाकी आप देख सकते हो रिजर्व है। रिजर्वेशन कितनी कितनी सीट्स हैं वो आप यहाँ देख सकते हो। तो इट्स अ वेरी गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसके अंदर देखो, इसके आगे एब्रीविएशंस भी बता रखी हैं कि बीसीए का मीनिंग क्या है, बीसीबी का मीनिंग क्या है, ऑल ऑफ दैट यू कैन रीड। नाउ इसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बच्चे अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको देख लो। देखो, सभी पोस्ट, जितनी भी पोस्ट है सबके लिए बेसिक है कि आपकी मैट्रिक, मैट्रिक का मतलब होता है क्लास टेंथ हिंदी या संस्कृत के साथ होनी चाहिए। और या फिर आपकी 10+2 या BA MA में हिंदी होनी चाहिए, यानी टेंथ में या तो हिंदी हो या संस्कृत हो, या फिर ट्वेल्थ BA या MA में हिंदी हो, इनमें से कोई एक। अगर टेंथ में हिंदी या संस्कृत हो तो वेल एंड गुड, मोस्टली स्टूडेंट्स के पास होती है तो इसका कोई इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका, आपको HTET क्वालिफाई किया होना चाहिए या STET। STET आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, इन दोनों एग्जाम्स में से एक एग्जाम आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एकेडमिक रिपोर्ट, यानी आपके जो मार्क्स हैं आपकी BSc MSc इन सब में अच्छे रहने चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, इसमें आपको एक और रिक्वायरमेंट है और वो है आपकी, तो इतना है, ये आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है। अब इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ सब्जेक्ट वाइज, तो देखो पीजीटी केमिस्ट्री की मैं यहाँ बात करूँ तो MSc केमिस्ट्री आपकी होनी चाहिए या बायोकेमिस्ट्री, दोनों में से कोई एक है। तो बायोकेमिस्ट्री हो सकती है, केमिस्ट्री कम से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। एंड बीएड होनी चाहिए, जरूरी है। यानी 14 अगस्त से पहले, यानी आपकी जो कट ऑफ डेट है ना 14 अगस्त, जिस दिन लास्ट डेट है अप्लाई करने का, उससे पहले आपके पास आपका बीएड कंप्लीटेड होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो MSc केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, बीएड, एंड 50% मार्क्स मिनिमम आपकी MSc केमिस्ट्री में होने चाहिए।
बाकी सबके भी आप देख सकते हो, बहुत सारे हैं, मैथ्स है, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, बायोलॉजी, ऑल दीज सब्जेक्ट्स, इनके भी यहाँ पे एप्लीकेशन की क्राइटेरिया जो लिखे हुए हैं, ये सब्जेक्ट वाइज लिखे हैं, और जो इससे पहले मैंने क्राइटेरिया आपसे डिस्कस किया वो कॉमन है, वो सबके लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, सो इसमें ये देखेंगे कट ऑफ डेट का, यार अच्छे से देख लेंगे कि एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो क्लोजिंग डेट पे होनी चाहिए, यानी आपकी एमएससी, आपकी बीएड 14 अगस्त तक कंप्लीट होनी चाहिए। सर्टिफिकेट ना मिला हो तो भी चलता है, बट कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये जरूरी होता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो सारे जो एलिजिबिलिटीज है वो उसकी कट ऑफ डेट है 14 अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें देखो सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट जस्ट छांटने के लिए है कि कौन से स्टूडेंट्स जो है वो, कौन से जो एप्लीकेंट्स है वो सबसे ज्यादा एलिजिबल है। तो इसमें आपके 100 MCQs होंगे। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस गिवन है इसी पीडीएफ के अंदर। मोस्टली केमिस्ट्री का सिलेबस जो है वो 11th 12th वाले जो पार्ट है ना उसी का ही है मोस्टली सारा सिलेबस, अभी हम जाएंगे उस पर भी। देन 2 आवर्स का ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। टोटल मार्क्स 100 है, हर एक क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं, और बाकी इसमें ये भी दिया हुआ है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है। सिर्फ ध्यान देंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथ्स और फिजिक्स का सिर्फ इंग्लिश मीडियम होगा, हिंदी मीडियम में कोई एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। इसमें ध्यान देंगे, इसका मतलब क्या होता है, कैंडिडेट्स 4 times द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है कि अगर 100 पोस्ट उनको फिल करनी है तो वो 400 लोगों को इस स्टेज पर सेलेक्ट करेंगे, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। अगर 100 पोस्ट फिल करनी है तो 400, यानी 4 times द नंबर ऑफ पोस्ट वो सेलेक्ट करेंगे इस स्टेज पर। अब इस स्टेज पर जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे उनका नेक्स्ट टेस्ट होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जिसमें अगेन आपका 3 आवर्स का एग्जाम होगा, 150 मार्क्स होंगे, ठीक है, और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। अगेन केमिस्ट्री सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाली है, बायोलॉजी, होम साइंस, मैथ्स, फिजिक्स ये सब इंग्लिश में ही रहने वाले हैं। और इसमें 2 times द कैंडिडेट्स, यानी अगर उनको टोटल कितनी, तो अभी 400 आ चुके हैं इस स्टेज तक, अभी स्टेज पे 200 वो सिलेक्ट करेंगे, टॉप 200, और बाकी के 200 निकल जाएंगे बाहर आप कॉम्पिटिशन से, ठीक है। तो इसमें वेटेज जो है सब्जेक्ट, इस नॉलेज, अब ध्यान देंगे फर्स्ट टेस्ट सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए है, उसकी कोई वेटेज नहीं है फाइनल सिलेक्शन में। फाइनल सिलेक्शन में वेटेज इस टेस्ट की है 87.5%, तो मतलब मेजर पार्ट आपका ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ही प्ले करता है इन योर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट इज ओनली फॉर द फर्स्ट प्रिलिमिनरी टू एलिमिनेट द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, दिस इज अ टेस्ट विच विल काउंट इन योर फाइनल सिलेक्शन, ओके। नेक्स्ट है इंटरव्यू। इंटरव्यू की वेटेज 12.5% है, दोनों की जो मार्क्स है उनको ऐड करके आपका फाइनल सिलेक्शन स्कोर बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। एंड तो देखेंगे 400 स्टूडेंट्स स्क्रीनिंग में सिलेक्ट होंगे, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बाद 200 सिलेक्ट होंगे, अज्यूमिंग 100, मैं अज्यूमिंग कि 100 पोस्ट है, तो 2 times सिलेक्ट होंगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में, और वो 2 times यानी 200 लोग जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। इंटरव्यू में फिर जो क्योंकि उनको 100 ही रखने हैं, तो हाफ ऑफ द लोगों को वो इंटरव्यू प्रोसेस से बाहर कर, मतलब बेसिकली उसमें से हाफ ऑफ द स्टूडेंट एप्लीकेंट्स 100 सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से इसकी मैथ्स रहने वाली है नंबर ऑफ सीट्स को लेके, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट पे चले फटाफट। तो अगर हम अगला पॉइंट देखते हैं, स्केल ऑफ पे, जो आपका जनरल गवर्नमेंट जॉब्स पीजीटी टीचर्स का स्केल रहता है वही इसमें रहने वाला है, 47,600 से 1,51,000 प्लस यूजुअल अप्लायंसेस। तो गवर्नमेंट जॉब है, जो नॉर्मल आपकी पीजीटी टीचर्स की सैलरी रहती है वही यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट। तो अब इसमें एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी आपका है तो ये गिवन है मोस्टली, तो आप इंडियन सिटीजन ही होंगे, और बाकी ऑप्शंस आपको यहाँ पे लिखे होंगे। एज लिमिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज लिमिट आपका 18 से 42 इसकी एज लिमिट है, और 14/8 पर, तो कट ऑफ डेट क्या है, अगेन 14/8 पर है, यानी कि 14 अगस्त जो है उस पर आपकी एज जो है वो 18 से ज्यादा होनी चाहिए, 42 से कम होनी चाहिए, दैट इज योर कट ऑफ डेट, ठीक है। अब इसमें कुछ रिलैक्सेशंस भी हैं, जैसे हरियाणा की शेड्यूल कास्ट हो गई, और अलग अलग अनमैरिड वीमेन, बहुत सारी अलग डिफरेंट डिफरेंट इसमें रिजर्वेशंस है, तो आप इसमें पढ़ सकते, रिजर्वेशंस नहीं, रिलैक्सेशंस है, एज रिलैक्सेशंस, इस पीडीएफ में आप उसको रीड कर सकते हो। रिजर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है बच्चे, कि इसमें ना एप्लीकेबल सब लोग हैं, यानी अगर आप हरियाणा से नहीं भी बिलोंग करते हो ना, आप तब भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ध्यान देंगे सिर्फ ये है कि रिजर्वेशंस फॉर, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप यूपी से बिलोंग करते हो, आपका डोमिसाइल यूपी का है, वो आपकी होम स्टेट है,
ठीक है, और आप वहां पे शेड्यूल कास्ट में आते हो, तो यहाँ पर आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन जो है इस एग्जाम में, आप एलिजिबल तो हो लेकिन आप जनरल के अंडर एलिजिबल हो, आपकी रिजर्वेशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो यहाँ बहुत क्लियरली गिवन है कि बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन ओनली टू दोज कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल्स ऑफ हरियाणा स्टेट, यानी आपकी होम स्टेट, आपका डोमिसाइल जो है वो हरियाणा का ही होना चाहिए अगर आपको रिजर्वेशन बेनिफिट लेना है। अदरवाइज आप जनरल कैंडिडेट की तरह काउंट होगे अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग कर सकते हो, बट अप्लाई जरूर करना। अप्लाई आप कर सकते हो, उसके लिए हरियाणा का होने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है रिजर्वेशन को लेके, और भी बहुत सारे यहाँ पॉइंट्स हैं, तो मेक श्योर अगर आप के लिए एप्लीकेबल है तो इनको अच्छे से आप यहाँ पे रीड कर लो। बहुत बड़ा पीडीएफ है, मैं हर एक पॉइंट के साथ गो थ्रू नहीं कर सकती हूँ, मैं मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर रही हूँ, बट आप इस पीडीएफ में सब कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है। तो रिजर्वेशन को लेके पॉइंट्स है। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस के बारे में भी गिवन है, और एज के लिए, एज के एविडेंस में क्या लगेगा, 10th का सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा आपका, ठीक है। अब एप्लीकेशन फी जो है वो क्या है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज है। अगर मैं बात करती हूँ SC BCA BCB एंड ECM कैटेगरी ASM के लिए 250 रुपीज है। और जो एलिजिबिलिटी पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए कोई फी नहीं है, और ये नॉन रिफंडेबल फी है, मतलब अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो ये रिफंड नहीं होगी, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फी है। नाउ अगर यहाँ पे देखते हैं डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करने के टाइम पे, आपकी स्कैन्ड फोटो होनी चाहिए आपके साइन के साथ, स्कैन्ड सिग्नेचर होने चाहिए, आपकी डिग्रीज और मार्कशीट्स, जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, जैसे केमिस्ट्री के लिए BSc MSc और B.Ed रिक्वायर्ड है, वो होनी चाहिए आपके पास। अगर आप कोई रिजर्वेशन बेनिफिट ले रहे हैं तो उस रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए टू प्रूव इट, टू प्रूव द रिजर्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कुछ NOC सर्टिफिकेट्स के बारे में भी गिवन है, कि अगर आप ऑलरेडी हरियाणा गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड हो तो आपको NOC सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर से लेके, वो आप पढ़ सकते हो। PWD कैंडिडेट्स के लिए एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस हैं, और कुछ बेसिकली अनफेयर मीन्स वगैरह की पेनल्टीज यहाँ पर गिवन है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उनको कैसे कॉन्टैक्ट करोगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को, उसके बारे में यहाँ पॉइंट नंबर 20 में गिवन है, ठीक है। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है। अब इसके बाद यहाँ ये सारे था एग्जाम के इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड। यहाँ से सारे सिलेबस है, तो देखो बायोलॉजी का सिलेबस गिवन है, इकोलॉजी केमिस्ट्री का सिलेबस अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट 11th 12th वाला सिलेबस है, बट थोड़ा सा इसमें पार्ट ऐसा भी है जो BSc वाला भी है। तो आप अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट वही टॉपिक्स वही हैं ऑलमोस्ट जो आपके 11th और 12th में जो टॉपिक्स हैं, बिकॉज PGT केमिस्ट्री की वैकेंसी है, तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर ऑल्सो फ्रॉम 11th एंड 12th लेवल, ठीक है। तो वी विल ऑल्सो बी कमिंग अप विद अ कोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। इस एग्जाम के लिए हम लोग कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं द मेंटर्स पर, तो मेक श्योर दैट यू कीप फॉलोइंग अस, और जो भी आगे अपडेट्स होंगी वो भी हम देते रहेंगे, एडमिट कार्ड्स वगैरह से रिलेटेड वो सब भी आपको द मेंटर्स ऐप पर बताया जाएगा, ठीक है। तो विद दिस आई विल एंड दिस सेशन गाइस। पूरी डिटेल्स के लिए मैं आपको ये बोलूंगी कि एक बार जॉब्स एंड नोटिफिकेशन सेक्शन में जाके ये PDF को डाउनलोड कर लेना, और अच्छे से इस PDF को प्रॉपरली गो थ्रू कर लेना, बिकॉज बहुत सारी ऐसी डिटेल्स होंगी जो आपके लिए एप्लीकेबल होंगी और बाकी कैंडिडेट्स के लिए नहीं, तो उनको अच्छे से आप रीड कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड ऐसे ही अगर आपको नोटिफिकेशंस चाहिए होती हैं तो जरूर मेंटर्स ऐप को डाउनलोड कर लो, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी जो जॉब नोटिफिकेशन आती है तो आपसे मिस ना हो, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, एंड मेक श्योर लाइक द वीडियो, शेयर इट विद एनीवन। सो अगर आप केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करो तो फिजिक्स या बायोलॉजी केमिस्ट्री में जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं आप उनके साथ भी ये वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, नोन है, तो उनको डेफिनेटली शेयर कर देना, ठीक है। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, बाय बाय, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।